विक्की उस डरावनी पूर्णिमा की रात को कभी नहीं भूल सकता, जिस रात उसने अपना सबसे अच्छा दोस्त तुषार को खो दिया। तुषार! उसने जोर से चीख लगाई, लेकिन जब उसकी आंखें उस स्त्री को देखी तो उसके भयानक रूप को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस दिन विक्की और उसका दोस्त तुषार दोनों ऑर्केस्ट्रा देखने गए थे। विक्की ने कभी ऑर्केस्ट्रा नहीं देखा था, इसलिए तुषार उसे ऑर्केस्ट्रा दिखाने ले आया था। ऑर्केस्ट्रा के गाने और उस गाने पर झूमते हुए वहां के पब्लिक विक्की को काफी मजा आ रहा था। बस डर इस बात की थी कि उनके घर वालों को ऑर्केस्ट्रा वाली बात पता न चल जाए, वरना उन दोनों की खैर नहीं। रात के 2 बज चुके थे। वे दोनों अपने अपने घर लौट रहे थे। पूर्णिमा की इस रात में चांद का मध्यम रोशनी और हल्की हल्की हवा के झोंके जब उनके शरीर को छू कर निकल रही थी तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका शरीर एकदम ऊर्जा से लबालब भर चुका हो। इस तरह की ऊर्जा को वो पहली बार महसूस कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ दिल में एक डर सा भी बना हुआ था, क्योंकि जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में उन्होंने जो शॉर्टकट रास्ता चुना था वो काफी सुनसान और डरावना लग रहा था। ओम यच्छ देवाय नमः। ओम यच्छ देवाय नमः। हे यच्छ देव, मुझे मेरी एक गलती ने मुझे इस सुनसान जंगल में कैद कर दिया है। मुझे मेरा अपना साधक चाहिए। अगर तुम इस जंगल के कैद से निकलना चाहती हो तो तुम्हें किसी मर्द की बलि देनी होगी। ए तुषार, एक बात बोलूं? आज ऐसा लग रहा है जैसे आज गंगा नहा हुआ आए हैं। आज हमने भी ऑर्केस्ट्रा देख लिया यार। केवल ये वाला बात घर वालों को पता भी ना चले, वरना गंगा नहा नहीं गधा के जैसे दुलती भी पड़ेगी हमें। अबे पता कैसे चलेगा? हम लोग बताएंगे तब ना। वैसे एक बात बोलूं, वो नचनिया काफी सुंदर लग रही थी यार। विक्की और तुषार इसी तरह बातें करते हुए रात के सन्नाटे में आगे बढ़े जा रहे थे। लेकिन कभी कभी दूर से आती सियारों की आवाजें सन्नाटे भरे माहौल को भय से भर देता। लेकिन वे दोनों साथ थे तो हिम्मत बनी हुई थी। यार तुषार, थोड़ा जल्दी चलना यार, घर जाने में कुछ ज्यादा ही देर नहीं लग रही। अरे चिल यार ब्रो, डरते क्यों हो? अरे विक्की, देखना देखना वो ऑर्केस्ट्रा वाली मोहिनी। किधर किधर? मुझे तो नहीं दिख रही यार। क्या यार विक्की, तुम भी लगता है जैसे उस ऑर्केस्ट्रा वाली मोहिनी पे दिल आ गया तेरा है? क्या यार भाई तुषार, तुम भी। अबे मजे ले रहा हूँ चिल कर। अच्छा थोड़ा रुक, मैं थोड़ा मूत्र विसर्जन करके आता हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी आना। तुषार विक्की को वहीं छोड़कर उससे दूर थोड़ा जंगल के अंदर चला गया। विक्की चुपचाप गुमसुम सा उस सुनसान रास्ते पर खड़ा तुषार के आने का इंतजार करने लगा। ओए यार, इस सुनसान इलाके में इतनी तेज लड़की की आवाज कहाँ से आ रही है भाई? तुषार उस आवाज के तरफ चल दिया। यच्छ देव, आखिर किस तरह से मैं आपको किसी मर्द की बलि चढ़ा सकती हूँ? बिना बलि के अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता। उस आखिरी आवाज के साथ फिर से वहां छा गई वही खामोशी। अब तुषार भी उस जगह पर पहुंच चुका था, लेकिन उसने जो देखा वो देखकर थोड़ा आश्चर्य हो गया। उस पेड़ के नीचे केवल कुंड जल रहा था। ओ तेरी, यहाँ तो कुंड जल रही है, और इस सुनसान इलाके में इतनी रात को हवन कौन कर रहा होगा? लेकिन तभी उसे एक स्त्री दिखाई पड़ती है, जिसके पीछे से उसकी गोरी कमर, हल्की साड़ी से चमकता हुआ उसका पूरा बदन, उसके काले लंबे बाल, उसके दिलों पर मानो एक साथ हजारों छुरियां चलने लगी हो। वो उस स्त्री को जाते देख
उसका पीछा करने लगा। दूसरी तरफ विक्की, जो कि तुषार का आने का इंतजार कर रहा था, वो भी अब घबराने लगा। इतना देर हो गया, ये तुषार टॉयलेट करने गया है, पत्थर तोड़ने गया है? इतना देर में तो उसे लौट आना चाहिए था। इतना कहकर विक्की तुषार को ढूंढने लगा। तुषार, तुषार, कहाँ हो? तुषार उस स्त्री के मनमोहक बदन के चक्रव्यूह में पूरी तरह से बंध चुका था और उस स्त्री का पीछा करते करते जंगल के बीचों बीच चला गया। अरे, वो स्त्री कहाँ चली गई? अभी तो मेरे नजरों के सामने थी। तभी अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वो कोई और नहीं बल्कि विक्की खुद था। अबे तुषार, तू मूतने गया था या घूमने? और तू किस स्त्री के बारे में बड़बड़ा रहा था? साले कहीं तुझे चुड़ैल उड़ैल तो नहीं दिख गई? अबे नहीं यार, मैंने सच में किस स्त्री को देखा और उसी का तो पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गया। अबे तुषार, तू सच में पागल हो गया है। इतनी रात को और सो भी इतनी सुनसान इलाके में तुझे स्त्री किधर से दिख गई? अबे यार विक्की, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मुझे कुछ नहीं समझना, बस घर चल। अबे देखना कितनी रात हो चुकी है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है यार। तभी तुषार को वो स्त्री दोबारा दिखती है। ये विक्की, वो देख, क्या हुआ? अरे वो वही स्त्री है जिसका मैं पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गया। हाँ यार तुषार, तू तो सही कह रहा था, लेकिन सबसे पहले हमें पता तो चले कि वो स्त्री आखिर इतनी रात को इस घने जंगल में करने क्या आई है। इसके बाद वो दोनों स्त्री का पीछा करने लगे, जहां वो स्त्री एक तालाब के किनारे आकर रुकी। वो दोनों झाड़ियों के पीछे से छिपकर उस स्त्री को देखने लगे। वो स्त्री बहुत देर तक उस तालाब के किनारे खड़ी उस तालाब को केवल घूर रही थी और अचानक बिना हिचकिचाए उस तालाब में उतर गई और स्नान करने लगी। वो दोनों आश्चर्य रूप से उस स्त्री को देखने लगे, लेकिन कुछ देर बीतने के बाद ही अचानक वो स्त्री चिल्लाने लगी और बचाव बचाव का गुहार लगाने लगी। तुषार उस स्त्री की सहायता करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन विक्की ने उसे रोक दिया। रुक जा तुषार, मैं तुम्हें इस तालाब में कूदने नहीं दे सकता। विक्की, मुझे छोड़ दो, मैं उस स्त्री को अपने नजरों के सामने मरता नहीं देख सकता। तुषार ने उसकी बात नहीं मानी और उस स्त्री को बचाने के लिए तालाब में छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही तुषार उस स्त्री को इधर उधर ढूंढने लगा, लेकिन वो स्त्री कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। उसने सोचा कि वो स्त्री डूब चुकी होगी, इसलिए उसने गहरी सांसें ली और फिर से पानी में डुबकी लगाई। कुछ देर बाद वो नदी के सतह पर आया। मिली क्या? नहीं मिली। अबे तुषार, तूने क्यों इस मुसीबत को अपने गले मोल ली? विक्की धीमा आवाज में बुदबुदाया कि तभी अचानक वो स्त्री एक भयानक रूप को धारण किए उस पानी से बाहर आई और तुषार पर छलांग लगा दी। भाई, मुझे बचाओ! रात के अंधेरे में यह दृश्य विक्की को पूरी तरह से झंझोर कर रख दिया। डर के मारे उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। वह स्त्री तुषार के कंधे पर अपना दांत गड़ा दी और किसी जंगली भेड़िए की तरह एक ही झटके में उसका दिल बाहर निकाल लिया। तुषार! विक्की चिल्लाया और वो स्त्री तुषार को पानी के अंदर ले गई। वो आंखें फाड़ फाड़ कर नदी में देखता रहा। उसके आंखों में आंसू आ गए और वो समझ चुका था कि उस स्त्री ने उसके सबसे अच्छे दोस्त तुषार को मार डाला। विक्की इस सदमे को बर्दाश्त ना कर सका और अचानक उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वो उसी जगह बेहोश हो गया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें।